अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए स्वीट डिश लेकर आई हूँ और आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नेम है मीठी सेवइयाँ। और जैसा कि आपको पता है कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और सर्दियों में खाने के बाद कुछ मीठा खाने का दिल करता है, तो आप ये फ़ौरन से बनाकर गर्मा गर्म खा सकते हैं। तो ये किस तरह से बनेगी और मैं इसे दो तरीक़ों से आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से सर्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसे बनाकर सिंपल सर्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके ऊपर क्रीम और बादाम के साथ इसे गार्निश करके सर्व कर सकते हैं, और ये लिटरली बहुत मज़े का टेस्ट देता है। तो अगर आपको ये क्रीम और बादाम पसंद नहीं है तो आप इसे वैसे भी खा सकते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई भी जो है वो इनकार करेगा। इसे बहुत मज़ा आएगा खाने का। देखते हैं मज़ेदार सी रेसिपी को किस तरह से हम बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैकेट मीठी सेवइयों को ले लिया है, और ये लंबी होती हैं तो इस तरह से मैंने इन्हें तोड़ लिया है। और सेवइयों को इतना तोड़ लेंगे कि ये बारीक बारीक से हो जाए। मेरे एक हाथ में कैमरा था तो आप इसे दोनों हाथों से भी अच्छी तरह से बारीक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही बारीक सी कर ली है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, एक कप लेंगे और देखेंगे इन सेवइयों की क्वांटिटी कितनी है। तो मैं इसे एक कप में डालने लगी हूँ, और जब मैंने इसे कप में डाला है तो ये एक कप के बराबर मीठी सेवइयाँ हमारी हो चुकी हैं। अब हम इसे दोबारा से बाउल में निकाल लेंगे और एक साइड पे रख देंगे, और अब हम मीठी सेवइयों को पहले बॉईल कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 कप पानी ले लिया है और हम इसे बॉईल करेंगे। जैसे पानी के बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो हम इसके अंदर सेवइयाँ डाल देंगे, और हमने इसे बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, जस्ट 1 बॉयल आएगा तो हम पानी उतार लेंगे। इस तरह से सारी सेवइयों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सब पानी में डिप हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी तरह से देखिए एक बॉयल आ चुका है। इसे ज़्यादा नहीं उबालना आपने, और आप चूल्हा बंद कर दें। और अब हम एक छलनी लेंगे और ये सारी सेवइयाँ निकाल लेंगे। छलनी आपको बारीक लेनी है, बारीक सुराखों वाली। अब यहाँ पे मैंने देसी घी गरम कर लिया है, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून देसी घी लिया है, उसे गरम कर लिया है। इसके बाद 5 से 7 अदद छोटी इलायची है मेरे पास, इसे भी हम घी के ऊपर डालेंगे और खुशबू आने तक पकाएंगे। हम यहाँ पे घी और इलायचियों की खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। हम यहाँ पर चीनी रेडी करेंगे, और चीनी हमने कितनी डालनी है वही कप हम लेंगे जिससे हमने सेवइयों को मेजर किया था। अब यहाँ पर देखें, सेवइयाँ जब हमने ली थी तो फुल कप भरा हुआ था, लेकिन जब हम शुगर लेंगे तो वो हम कप से थोड़ा कम लेंगे। ये चीनी पहले ही आपको रेडी करके रखनी है। जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो हम ये चीनी इसके अंदर डाल देंगे। 1 से 2 दफ़ा मिक्स करेंगे, और जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी डाल देंगे, और इसका शीरा अच्छा सा तैयार कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम तेज़ भी रख सकते हैं, तो इसका अच्छा सा जो है ना वो शीरा तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखें इसका बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। आप समझ आए कि जो शीरा है वो रेडी हो चुका है। तो हमने जो सेवइयाँ बॉईल की थी वो इसके अंदर डाल देंगे, और अच्छी तरह से इसे शीरे में मिक्स कर लेंगे ताकि सबको मज़ेदार जो मीठा है वो सबको लग जाए और अच्छी सी टेस्टी सी बन जाए, और कहीं से भी कोई मीठे के बगैर रह ना जाए। अब देखें इसे इस तरह से बॉयल आना शुरू हो चुका है। हम कवर करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे दम पे रख देंगे। मज़ेदार सी सेवइयाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं, और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट, कितनी मज़ेदार बनी है, और बिल्कुल भी बर्तन के साथ नहीं चिपकी। हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे और सेवइयों को निकाल लेंगे। मज़ेदार से सेवइयाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके घर दावत है तो अभी मेहमानों को ये बनाकर खिलाएं। खाने के बाद वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, और इसका जो टेस्ट होगा वो काफ़ी देर तक याद रखेंगे। तो जी व्यूज़, ये मज़ेदार सी सेवइयाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि हम इसे एंजॉय कर सकें। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि सेवइयाँ खाने का 2 तरीका है। यहाँ पे आप इसे सिंपल भी खा सकते हैं, और अगर आपको इस तरह से नहीं खानी तो आप इसे और भी मज़ेदार बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्रीम डाल दी है, और साथ ही मैंने अच्छी सी क्रीम डालने के बाद इसको बादामों के साथ सर्व किया है,
ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हैं। क्रीमी सा एक टेस्ट आता है जब आप इसके ऊपर क्रीम डालते हैं, और बादाम का टेस्ट तो आपको पता है कितना मज़ेदार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।